नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डबल चरखा। हम लोग अभी मौजूद है राजधानी पटना के हार्डिंग रोड इलाके के वार्ड नंबर 9 की बस्ती में। हमारे सीएम नीतीश कुमार के सपनों का शहर बनाने के लिए यहाँ पटना में कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे नीतीश कुमार का काम चल रहा है। उसी कामों में से एक यहाँ अभी नाले का काम चल रहा है, जिस वजह से नगर निगम ने पिछले दिनों इन लोगों की बस्ती को तोड़ दिया है। ये लोग अब बेघर हो चुके हैं। ये लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हमारे नेता बड़े बड़े चुनावी मंच से एक और कहते नजर आते हैं कि गरीबों के लिए आवास योजना चला रहे हैं। जिनके पास ना रहने को मकान है, ना ही छत है, ना ही कहीं जगह जमीन है, उनके लिए आवास योजना चला रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ उनका ही तंत्र उन लोगों को विकास के नाम पे हटा देता है। अब ये लोग सड़कों पर रहने को मजबूर है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से नगर निगम ने बिना किसी सुविधाओं को इनको यहाँ से हटा दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। ये बस्ती कब टूटी दादी आपका, यहाँ कब तोड़ा गया? तोड़ा गया 1 महीना हो गया। तो क्या कह के तोड़ी नगर निगम? नगम में आखिर नाला बन रहा है। नाला बन रहा है, तो आप लोग को कहीं व्यवस्था दिया है दोबारा करके? कहाँ भी नहीं दिया है। इतने सालों से रह रही थी। मोदी जी एक तरफ कहते हैं गरीबों को पक्का मकान बनवा के दे रहे हैं, तो कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा है। अब कहाँ जाएंगी दादी, क्या करेंगी घर टूट गया तो? अब घर टूट रहा है तो ये जमने पड़ी, अब जैसे रहें बाकी रहेंगे ना। अब रह देगा तो रहेंगे, ना तो भगा देगा तो भाग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहना है ना बाबू, व्यवस्था दिल चाहिए ना। 1 महीना हो गया टूटला, बिना पूछे ताछे यहाँ टूट गया। टूट गया तो हम लोग के सामान भी बहुत बर्बाद हुआ है। तो नोटिस वगैरह पहले तोड़ने से नहीं दिया? कुछ नहीं आया था, कुछ नहीं दिया था नोटिस वोटिस, बिना बोले टूटा है घर। तो आया डायरेक्ट तोड़ दिया? हाँ, वो तनका देर के टाइम दिए, जल्दी सामान निकालो ना तो सामान लोड कर लेंगे। हम बोले कि नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, हम सामान निकाल पाएंगे कि ना। घर में कोई नहीं था, जैसे तैसे सामान सब बाहर भी गए, सारा सामान बर्बाद हो गया। अब कहाँ जाएंगी आप लोग? कहाँ जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है कहीं। अच्छा ये बताइए आंटी कि लगातार एक तो तरफ सरकारें कहती हैं कि आवास योजना गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भैया घर द्वार तोड़ने आता है, सबको तोड़ ताड़ के रोड पे करके चला जाता है। कोई भी एक्शन नहीं लेता यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे सब रोड पे सूतता है। अपना बच्चा को लेकर कहाँ जाएगा, रोड पे सूतेगा? अभी बताइए, जमान सियान सब के घर में बेटी हो गया है, बेटा हो गया है, कहाँ पे सूतेगा? रोड पे सूतेगा। सरकार जब तक घर नहीं देगा तो कहाँ पे रहेगा? रोड पे रहेगा, नहीं ना रह सकता है रोड पे। तो इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा जनता कहाँ पे सो रहा है, नहीं सो रहा है। उसको सिर्फ वोट से मतलब रहता है कि हमको वोट चाहिए बस। अब वोट मिलने के बाद वो सब बदलने लगता है। अभी कितना दिक्कत हो रहा है? बच्चे लोग और आप लोग कैसे रह पा रही है? सभी लोग ऐसी जब मजदूर आदमी है, ईटा ढोता है, लेबर पार्टी है, कमा रहा है, खा रहा है, मट्टी ढो रहे हैं, खा रहे हैं। अभी कितना दिक्कत हो रहा है बाहर ऐसे सोने में दादी? अब एजे तो सोए हैं, एजे पर ही सो रहे हैं, ओजा सो रहे हैं। अब कहाँ घर है कि सो रहे हैं? एजे एजा सो रहे हैं। बारिश होती है तो फिर कैसे रह पा रही है? तो कैसे उसका मड़ैया नहीं है, तो पानी चूता है, तो गुजर कर लेना है। नगर निगम कहीं और व्यवस्था की थी? नहीं कर रहे हैं अभी। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, जब कहाँ बतावे, हम कहाँ कहें उसको, कहाँ बतावे? दिया जाए चाहिए ना, देना चाहिए ना। कि हाँ गरीब आदमी रह रहा है तो कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा? अभी काम वहाँ पे कितना असर हुआ? खाना पीना कैसे बना पा रही है? बारिश होता तो ना बना पाते हैं, और उबेर रहता है तो किसी तरह बना लेते हैं खाना। अभी पानी वानी सब शौचालय वचालय कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग? शौचालय की बहुत दिक्कत है, पानी सप्लाई वाला पानी पी रहे हैं, सप्लाई वाला पानी आ रहा है। नगर निगम कहीं व्यवस्था अभी की है रहने की? कहीं नहीं, कहीं नहीं व्यवस्था हुआ। हम खुद रोड पे रह रहे थे भैया 10 दिन पहले। अभी हम घर लिए हुए हैं, रेंट पे रहते हैं। हम रेंट पे लेके अभी घर लिए हुए हैं निशाबाद में, वहाँ पे रहते हैं अपना पूरा फैमिली को लेकर। अब बताइए, नगर निगम वाला हम लोग का तोड़ रहा था, ये तो आम जनता है। क्या कह के नगर निगम आप लोग को हटाया यहाँ पे? यहाँ पे सीधा बोलता है कि यहाँ पे नाला बनने वाला है, यहाँ पे वो बनने वाला है, यहाँ पे ये बनने वाला है। तो हम लोग कहाँ जाए? अभी यहीं पे देख लीजिए, बगल में है, यहाँ पे बोला हम लोग को कि नाला बनना है, तो सब तोड़ने लगा। हम लोग घर से सामान भी नहीं हटाए, घर हम लोग को ऐसे चल जाए। अब क्या बोलना चाहते हैं? तो टाइम नहीं दिया था हटाने? नहीं, टाइम कुछ नहीं दिया था भैया, आया डायरेक्ट तोड़ने लगा। तो हम लोग कहाँ पे जाए? हम लोग का बच्चा चपा जाता तो उसमें रिस्क लेता सरकार? नहीं ना लेता।
यहाँ पे आया तुरंत सब तोड़ने लगा। ये वाला जेसीबी पूरा हिला दिया अंदर। बताइए, सब घर द्वार अपना छिटाई छितिर हो गया। अंदर भी जाकर देखिए बहुत सामान दबा हुआ है, अभी मट्टी के कारण नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे नाला बनाते बनाते हम लोग के हटा दिया। अब कहीं और व्यवस्था की थी नगर निगम हटाने से? नहीं, कहीं नहीं व्यवस्था की है। यहाँ पे हम लोग को व्यवस्था कहाँ मिल रहा है? जहाँ भी आ रहा है सब हटा कर चल जा रहा है। बताइए, रोड पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सिपाही आता है, डेली पूछ के जाता है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? क्या मांग करेंगे? रहने की कोई व्यवस्था करें, और क्या, रहने के लिए घर दें। आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ विकास की जो तस्वीरें हैं नीतीश कुमार की, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर जो है नीतीश कुमार किस तरह से बस्तियों को तोड़कर वहाँ पे पुल और ओवर ब्रिजेज और नाले बनवा रहे हैं, ये कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार एक और तो कह रहे हैं कि गरीबों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो ज़मीनी स्तर पर किसी भी योजना का लोगों को लाभ नहीं मिलते नज़र आता है। लोग किसी तरह से बस अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखा कि किस तरह से नगर निगम ने इनको यहाँ से तोड़ के हटा दिया। वहीं अब इन लोगों के पास कहीं जगह ज़मीन भी नहीं है कि ये लोग और भी कहीं जाके अपना घर बना सके। यहाँ के अधिकतर लोग छोटे कामकाजी हैं, जिस वजह से इन लोगों की आमदनी बहुत कम है, जिस वजह से ये लोग अब फुटपाथ पे ही रहने को मजबूर है। नगर निगम ने बिना किसी सुविधाओं के इनको यहाँ से तोड़ तो दिया है, लेकिन अब इनका क्या होगा, यह नगर निगम ने कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं की है। जब इन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ के नगर आयुक्त से बात करने की कोशिश किए तो हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या में जल्द से जल्द बदलाव आए। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।